हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। फाइनली एनटीए ने यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है और आपने सभी ने अभी तक चेक कर लिया होगा। यूजीसी नेट की जो कट ऑफ है वो पीडीएफ भी आ चुकी है, प्लस फाइनल आंसर कीज भी आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो यूजीसी नेट की फाइनल आंसर कीज हैं वो भी आएंगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस वाली वीडियो में आपको बताया था कि कल आएंगी आंसर कीज, फाइनल आंसर कीज। जैसे मैंने क्यों बोला था, बिकॉज जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन आपकी फाइनल आंसर कीज भी रिलीज कर दी जाती है। तो चलो एक बार मैं सारी चीजें आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आंसर फाइनल आंसर की इसकी पीडीएफ है, यहाँ पर कट ऑफ की पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिस गिवन है जो कि यूजीसी नेट रिजल्ट के को लेकर के यहाँ पर एनटीए ने नोटिस जारी किया था। अब देखो, सबसे पहली चीज तो हम एक बार नोटिस गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर इस साल जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग करी है, जो रजिस्टर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया वो थे 9,45,872। और जिन बच्चों ने अपियर किया, जिन ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपियर किया एग्जाम में, ये थे 6,95,000। मतलब ये अप्रोक्स 7 लाख के आसपास का फिगर है। 9.5 लाख में से 7 लाख के आसपास लोगों ने अपियर किया है। और कितने सिटीज में एग्जाम कराया गया? 292 सिटीज में एग्जाम कराया गया ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक डेटा आपको गिवन है यहाँ पर। अब देखो, पहले इससे पहले इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। पहले रजिस्ट्रेशन काफी कम हुआ करते थे, अब जो रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा होने लगे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर करे इनकी संख्या भी काफी बड़ी है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो कंपटीशन क्योंकि बढ़ गया है, इसलिए आपको प्रिपरेशन भी स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी अपकमिंग सेशन की। ये मैं सोचना कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ूंगा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और एनटी काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। यहाँ पर मैंने पीडीएफ ओपन करी जो कि कट ऑफ की पीडीएफ है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस पीडीएफ को कैसे समझेंगे, मैं आपको एक सब्जेक्ट का समझा देता हूँ। सपोज करो अगर आप इकोनॉमिक्स से हो और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब ओनली नेट क्वालिफाई किया है, और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट भी क्वालिफाई हो प्लस जेआरएफ भी क्वालिफाई हो आप। तो यहाँ पर कट ऑफ जो गई है 154 गई है। 154 मार्क्स की बात की जा रही है आउट ऑफ 300। 300 में से 154 मार्क्स की कट ऑफ गई है फॉर नेट, और 499 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है नेट। और इसके अलावा अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो ये 180 मार्क्स की थी आउट ऑफ 300। 300 में से जिसके 180 है उससे ज्यादा मार्क्स रहे हैं उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। और 45 स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया रहे हैं जनरल कैटेगरी से, जो कि इकोनॉमिक्स में जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से आपको इस पीडीएफ को समझना है। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको उस सब्जेक्ट में जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कॉमर्स का समझा देता हूँ। जैसे कॉमर्स है ये, तो अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में 160 मार्क्स पे नेट हुआ है। ओबीसी का 142 मार्क्स की जो है कट ऑफ गई है नेट की, और जेआरएफ की 184 गई है। जेआरएफ की गई है 184 फॉर जनरल कैटेगरी, 174 ओबीसी। इसी तरीके से एडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पर कितने लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, यहाँ पर इस तरीके से नंबर भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस पीडीएफ को समझना है। इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आप इस चीज को देख सको, समझ सको। और मैंने देखा कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ कम गई है, जबकि कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्यादा गई है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपियर करे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर टफ था इजी था। तो यहाँ पर कॉमर्स की कट ऑफ तो नीचे गई है, कुछ मैंने सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ ऊपर भी गई है। तो ऐसा मिला जुला रिस्पॉन्स रहा है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर का जो टफनेस लेवल है वो कैसा था। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक फाइनल आंसर कीज करके भी पीडीएफ इन्होंने दे दी है। फाइनल आंसर कीज क्या होती है कि ये आंसर की आप चेक कर सकते हो, जो आपने डाउनलोड किया था अपना रिस्पॉन्स शीट। यहाँ पर आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, सपोज करो ये, अब यहाँ पर नंबर क्वेश्चन की आईडी गिवन है, यहाँ पर आपके ऑप्शन गिवन है कि कौन सा इसका आंसर सही था। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर ड्रॉप्ड गिवन है। ड्रॉप का मतलब है कि क्वेश्चन गलत था और इसको एनटीए ने माना कि क्वेश्चन गलत है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, कोई मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो कुछ क्वेश्चन ड्रॉप रहे हैं आप। जबकि कुछ क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो अगर आपने 1 लगाया था तो भी मार्क्स मिलेंगे, 2 लगाया था तो भी मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने 3 या 4 लगा दिया था तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी 3 एंड 4 मतलब 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो अगर आपने 3 लगाया था या 4 लगाया था तो दोनों के मार्क्स आपको मिलेंगे, कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें किसी एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और कुछ क्वेश्चन ड्रॉप्ड भी हैं, तो ड्रॉप्ड के जो मार्क्स हैं वो सभी को दिए जाते हैं। जबकि जो क्वेश्चन नंबर जिसके मल्टीपल आंसर सही हैं, तो उसके मार्क्स उसी को दिए जाएंगे जिसने उस मल्टीपल में से कोई एक आंसर चुना होगा। तो गाइस, ये इस तरीके से आपकी फाइनल आंसर कीज भी आ चुकी हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो, जिसका एग्जाम क्रैक हो गया है दैट इज वेल एंड गुड। जिसका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। अभी क्या है, जून के एग्जाम में अप्रोक्स 5 से 5.5 महीने बचे हुए हैं, है ना। अप्रोक्स 6 मंथ मान के चलो। तो ये क्या है कि ये टाइम ऐसा टाइम है जो कि आपको या तो जेआरएफ निकाल देगा या फिर से आपको दोबारा से एग्जाम देने पे मजबूर कर देगा। ये वो टाइम है 6 मंथ। अगर इस 6 मंथ को आपने सीरियसली लिया
और स्टार्टिंग से स्टडी करी, आपने टाइम से कोर्स फिनिश किया, आई मीन सिलेबस फिनिश किया। सिलेबस फिनिश करने के बाद आपने प्रैक्टिस करी PYQs का यूज करते हुए, और इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करी। आपने ये कर लिया और प्लस रिवीजन कर ली, ये इतना कर लिया तो एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इतना कुछ करने के बाद कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसका एग्जाम क्रैक ना हुआ हो। सिलेबस खत्म करना है आपको, प्लस उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं दोबारा पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन पे फोकस करना है। जब आप रिवीजन नहीं करते हो बस वहीं गड़बड़ हो जाती है। रिवीजन करके आपको प्रैक्टिस भी करनी है PYQs की। तो गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें या अपकमिंग सेशन में कैसे क्रैक करें, तो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। जब आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही उस पैटर्न पर ही स्टडी करी जाए, उसी पैटर्न पे आप थ्योरी कवर करो, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो इससे काफी हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट जो होगा हमारे कोर्सेज में, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और इस ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हो। सिंपली कूपन कोड आपको अप्लाई करना है इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। देखो गाइस, 6 मंथ कोर्स जो है वो रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, बिकॉज 6 मंथ कोर्स में क्या होता है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का, और रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। सिलेबस फिनिश करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। जब आप रिवीजन कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैंने किस तरीके से चीजों को यहाँ पर कवर किया है। आप देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आप देखेंगे यहाँ पर लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। इसी तरीके से आप देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। इस तरीके से चीजों को हमने कवर किया हुआ है। अब ये क्या है, ऐसे क्यों किया हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है कि लेटर सीरीज क्या होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीजें जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका लॉजिकल रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनको बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया हुआ है पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो इस तरीके की मेरी पढ़ाने की अप्रोच रही है, जिससे क्या है कि आपके एक एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और क्या देखो, अगर कुछ दिनों में नया सिलेबस आ जाता है तो न्यू सिलेबस में कुछ माइनर चेंजेस होंगे। 90% सेम सिलेबस रहेगा, कुछ 10% के आसपास सिलेबस ही चेंज होगा, तो उस नए सिलेबस को भी हम यहाँ पर कवर करवा देंगे। सो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं कि नया सिलेबस आएगा तो हम कहाँ से कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 100% नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी तब करवाई जाएगी जब अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें ओल्ड वाला सिलेबस फॉलो करना है, बिकॉज 90% तो सेम सिलेबस रहेगा। ऐसा तो नहीं बिल्कुल सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो 90% चीजें तो सेम रहने वाली हैं। ऐसा यूजीसी ने खुद कहा था कि माइनर चेंजेस ही करे जाएंगे, है ना। तो बस ये चीजें। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।